Good morning, students. So now start the chapter is polynomial and some PYQs. So first PYQs is the zeros of polynomial x square plus bx plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6 then the value of p. बेटा इसने कहा है कि अगर ये polynomial आपके पास है इसके जो जीरोज हैं वे डबल होंगे इस जीरोज के polynomial के, तब आपको बताना है कि आपके पास p की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम px एक पोलिनोमियल जो आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। सो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड बाई 2। ठीक है। एंड सेकेंड पोलिनोमियल इज क्यू एक्स इज इक्वल टू 4x या rx भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5q एंड माइनस 6 5x माइनस 6। सो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 एंड डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 4। ओके and this is alpha plus beta is equal to 5 divided by 4 and next is sum of zeros are given, so minus p divided by 2 and is equal to 5 divided by 4 and cancel out is 2 time, so minus p is equal to 5 divided by 2 and both sides are multiplication of minus, so minus 5 divided by 2 and this is answer p is equal to minus 5 by 2 and the option number is A correct। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करते हैं कि द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 एंड देन वैल्यू ऑफ p इज, तो एक p की वैल्यू बतानी थी। क्या है कि बेटा हमने क्या किया, पहले ये लिया सम ऑफ जीरोस निकाले और आपको पता है जो जीरोस है वो ट्वाइस है दूसरे पोलिनोमियल से, इसलिए 2 अल्फा 2 बीटा बना, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस p डिवाइड बाय 2 एंड द सेकंड पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन माइनस b अपॉन a, सो प्लस 5 अपॉन 4 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की माइनस p डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट 5 डिवाइड बाय 2 एंड p इज इक्वल टू माइनस p इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 और p इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा and this is next question number second, it is a PYQs and question number second question, if alpha and beta are the zeros of, second question, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square minus 5x minus 4, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to option A 5 divided by 4, option B minus 5 divided by 4, option C 4 divided by 5 and option D 5 upon 24। So now start question is a sum of zeros and PYQs। बेटा आपके पास क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास px गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, सो 5 अपॉन 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू minus 4 upon 6 and minus 2 divided by 3।
okay, and c upon a. So is it given that 1 upon alpha plus 1 upon beta, so LCM is alpha and beta, so alpha plus beta, and sum of zeros is 5 upon 6, and product of zeros, so minus 2 divided by 3 and cancel out is a 2 time, and 5 divided by 4 minus, and minus 5 divided by 4 is the answer. So answer क्या आएगा, minus 5 divided by 4 is the option number B is the correct answer. Okay, option number B is the correct answer. So write down. Next question पढ़ते हैं बेटा. Question number 3. If alpha and beta are the zeros, तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जो आपको गिवन है वहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, वहाँ से बनेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, वहाँ पर आपको वैल्यूज रखनी है, वहाँ से वैल्यू करके रख कर कैलकुलेशन करनी है, तो आंसर आपका आ जाएगा. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is a quadratic polynomial? Which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5 divided by 3 and 0. ठीक है. ऑप्शन ए बेटा 3x minus 5, and ऑप्शन बी 3x minus 5, and ऑप्शन सी x square minus 5 upon 3, and ऑप्शन डी 5 upon 3x square. सो सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, निकालते हैं वैल्यूज. सो सॉल्व करते हैं बेटा. सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 0, है ना. सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो फॉर्मूला था के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड एक्स और प्लस अल्फा बीटा. तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है के एक्स स्क्वायर, सम करते हैं बेटा 5 अपॉन 3 प्लस 0 एंड प्रोडक्ट करते हैं प्लस 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 0. तो यहाँ से वैल्यू बनती है के एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 एक्स एंड प्लस 0. एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो के 3x स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाई 3, तो क्या बनेगा k डिवाइड बाई 3 एंड 3x स्क्वायर माइनस 5x, है ना. तो यहाँ क्या बना, लास्ट लाइन क्या बनी है कि k अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x. इसे देखते हैं बेटा कौन से ऑप्शन में आपके पास करेक्ट आंसर आता है. एक बार और कि आपके पास पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, जीरोस क्या बेटा अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपने किया, तो 5 अपॉन एक्स के साथ बनेगा प्लस इसकी 0 बन जाएगी. यहाँ से एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x. यहाँ से देखते हैं बेटा कहाँ पर बनता है. ओके, आंसर देखते हैं बेटा कहाँ पे आपके पास बन के आता है, कौन से में करेक्ट आंसर होगा. तो वैसे तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी. थोड़ा सा उसने से क्वेश्चन को यहाँ से ही दिया है बेटा, यहाँ से ही दिया है, यहाँ से ही क्वेश्चन को बनाया है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. ठीक है, आगे सॉल्यूशन नहीं किया. अगर एनसीईआरटी में होता तो यहाँ तक सॉल्यूशन करता. तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा के एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी आपने क्या किया बेटा, फॉर्मूला याद रखना है. दिस इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है कि के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर
minus alpha plus beta and bracket plus alpha beta. This is answer. So now start the next question. Question number 4. 4 question क्या है बेटा? If 1 0 of the polynomial 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then what is the value of k? तो k की वैल्यू बतानी बेटा k क्या आएगा, और इसके बाद उन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर ए is -4, option B is -6, option C 6 and option D is 4. Okay, so given that क्या given है बेटा, if 1 0 of the polynomial 6x square plus 37x minus bracket k minus 2 is a reciprocal of the other. ये कह रहा है कि आपके पास k की वैल्यू निकालनी है अगर एक जीरो दूसरे जीरोस के रेसिप्रोकल हो, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए बेटा सॉल्यूशन होता है सबसे आसान, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है, एंड this is zeros, alpha and dot 1 upon alpha. Second is a reciprocal, so alpha dot 1 upon alpha is equal to minus k, and minus plus 2 divided by 6. Now 1 is equal to minus k plus 2 divided by 6, so 6 is equal to minus k plus 2, and 6 minus 2 is equal to minus k, and positive is a 4 and minus k, and k is equal to minus 4 is the correct answer. K is equal to minus 4. K की वैल्यू कितनी आएगी, minus 4. And this is answer number A is the correct answer. Answer आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर नंबर A is the correct answer is a -4. Okay. So next question करते हैं बेटा, इसके बाद इसे राइट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, okay, so now start the next question, and question number 5 क्या है बेटा, this is factor is a polynomial, and question number 5, okay, question number 5 is, so if the zeros of a quadratic polynomial, question number 5, if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 and plus a plus 1 x plus b are 2 and minus 3, then option number A is equal to -7 and B -1, and B is equal to A is equal to 5 and B is equal to -1, and C is equal to, यानी A is equal to 2 and B is equal to -6, and option number D is equal to A is equal to 0 and B is equal to -6. So now start. If the zeros of quadratic polynomial, बेटे quadratic polynomial के zeros given है और आपके पास polynomial भी given है, px is equal to x square plus a plus 1x plus b. So value put करते हैं, 2 is 2 square plus a plus 1 and 2 and plus b, so 4 plus and 0 is equal to, क्योंकि polynomial है तो equal to क्या लेंगे बेटा, zeros,
So plus 2a plus 2 plus b. So 2a plus b plus 6 is equal to 0. So 2a plus b is equal to minus 6, equation number first. And a second equation, and p is equal to minus 3 is equal to, so minus 3 square plus a plus 1 and minus 3 and plus b. So 9 plus क्या बेटा minus 3a minus 3 and plus b is equal to 0. So minus 3a plus b is equal to plus 6 is equal to 0. So minus 3a plus b is equal to minus 6, and equation number second. And then subtract of the equation first and second. Equation number first minus equation number second. First equation is 2a plus b is equal to minus 6, and minus 3a plus b is equal to minus 6. Then subtract. So minus minus is plus and minus and plus. So cancel out, यानी a and addition करेंगे बेटा 5a, and this is cancel out, and this is 0. So a is equal to 0. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. अब क्या करना है आपको, b की वैल्यू निकालना है, तो putting the value of the value of a in equation first में रखते हैं. So first is 2 multiply a and plus b is equal to minus 6. So b is equal to minus 6. This is answer. So a is equal to 0 and b is equal to minus 6. a is equal to minus 6. a is equal to 0 and b is equal to minus 6. The option number D is the correct answer. Option number D. देखो zeros अगर आपके पास given है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, first of all this is given that and the value of x यानी zeros of x is 2. So putting the value of 2 in particular polynomial, so p2 and 2 square plus a plus 1 and 2 plus b, and this is square is 4 and 2a and 2 plus b, and 2a plus b plus 6, 4 plus 2a 6, and side will be changed, then sign will be changed. So 2a plus b is equal to minus 6, and equation number first. And the second equation, so again the value of put x is minus 3, so minus 3 का whole square plus a plus 1 and minus 3 plus b, and 3 का square is a 9, so minus 3a minus 3 plus b, so minus 3a plus b plus 6 and is equal to 0, minus 3a plus b is equal to minus 6. So equation आपके पास दो इक्वेशन बचे थे, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, b r कैंसिल आउट, तो a is equal to 0, and again putting the value of a in equation number and to multiply a plus b is equal to minus 6, so b is equal to minus 6, and this is finished.